श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सभी को हर हर महादेव। जय भोलेनाथ सबकी रक्षा करे। सावन में पार्थिव शिवलिंग पूजन का विधान जानिए। शिव पुराण के अनुसार कैसे बनाएं पार्थिव शिवलिंग और क्या होनी चाहिए उनकी पूजा विधि। शिव महापुराण के मुताबिक इस पूजन से धन धान्य आरोग्य और पुत्र प्राप्ति होती है। मानसिक और शारीरिक परेशानियों से भी मुक्ति मिलती है। पार्थिव पूजन से अकाल मृत्यु का डर खत्म हो जाता है। शिव जी की आराधना के लिए पार्थिव पूजन हर कोई कर सकता है, चाहे वो पुरुष हो या महिला। पार्थिव शिवलिंग बनाकर विधि विधान से पूजा करने से 10,000 कल्प यानी करोड़ों साल तक स्वर्ग में रहता है। शिव महापुराण में लिखा हुआ है कि पार्थिव पूजन सभी दुखों को दूर करके सभी मनोकामनाएं पूर्ण करता है। हर दिन पार्थिव पूजन किया जाए तो इस लोक और परलोक में भी अखंड शिव भक्ति मिलती है। नदी तालाब की मिट्टी से बनाने चाहिए पार्थिव शिवलिंग। पार्थिव शिवलिंग बनाने के लिए किसी पवित्र नदी या तालाब की मिट्टी लें। मिट्टी को फूल चंदन और अन्य पूजन सामग्री से शुद्ध करें। मिट्टी में दूध मिलाकर शोधन करें। शिव मंत्र बोलते हुए उस मिट्टी से शिवलिंग बनाने की क्रिया शुरू करें। पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख रखकर शिवलिंग बनाना चाहिए। मिट्टी, गाय का गोबर, गुड़, मक्खन और भस्म मिलाकर पार्थिव शिवलिंग बनाएं। पार्थिव शिवलिंग 12 अंगुल से ऊंचा नहीं होना चाहिए। ऊंचा होने पर पूजन का पुण्य नहीं मिलता। देवलिंग, असुरलिंग, अर्शलिंग, पुराण लिंग, मनुष्यलिंग, स्वयंभू लिंग कई प्रकार के शिवलिंग होते हैं तथा इनका अलग महत्व और प्रभाव होता है। लेकिन शिव पुराण के अनुसार पार्थिव शिवलिंग का विशेष महत्व है। हिंदू धर्म में भगवान शिव को कल्याण का देवता माना गया है, जिनकी साधना के लिए श्रावण मास ही शुभ माना गया है। ऐसे में भोले के भक्त अपने आराध्य महादेव की तमाम तरह से पूजा करके उनको प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। कोई उनके साकार स्वरूप यानी मूर्ति की पूजा करता है तो कोई उनके निराकार स्वरूप यानी शिवलिंग की पूजा करता है। पार्थिव पूजन से जुड़ी कुछ पौराणिक कथाएं भी प्रचलित हैं। मान्यता है कि भगवान शिव का पार्थिव पूजन सबसे पहले भगवान श्री रामचंद्र जी ने किया था। भगवान श्री राम ने लंका पर कूच करने से पहले भगवान शिव की पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा की थी। मान्यता यह भी है कि कलयुग में भगवान शिव का पार्थिव पूजन कुष्मांड ऋषि के पुत्र मंडप ने किया था, जिसके बाद से अभी तक शिव कृपा बरसाने वाली पार्थिव पूजन की परंपरा चली आ रही है। मान्यता यह भी है कि शनि देव ने अपने पिता सूर्य देव से ज़्यादा शक्ति पाने के लिए काशी में पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा की थी। पार्थिव शिवलिंग पूजा के कुछ विशेष महत्व भी होते हैं, सबको फल मिलता है इसका। शिव महापुराण में बुद्धेश्वर संहिता के 16वें अध्याय में दिए गए श्लोक अपमृत्युहरम काल मृत्युश्चापि विनाशनम सदह कलत्र पुत्रादि धन धान्यम प्रदम द्विजाह के अनुसार पार्थिव शिवलिंग की पूजा से तत्क्षण तुरंत ही जो कलत्र पुत्रादि यानी कि घर को की बहू पुत्र वधु जो होती है वो शिव शंभु की कृपा से घर में धन धान्य लेकर आती है और इस लोक में सभी मनोरथ को भी पूर्ण करती है। गृह लक्ष्मी द्वारा की गई पार्थिव शिवलिंग की पूजा अकाल मृत्यु को भी टाल देती है। बता दें कि इस पूजा को स्त्री पुरुष सभी कर सकते हैं। शिव पुराण के अनुसार पार्थिव पूजन से धन धान्य आरोग्य के साथ ही पुत्र की प्राप्ति होती है। जो दंपत्ति पुत्र प्राप्ति के लिए कई वर्षों से तड़प रहे हैं उन्हें पार्थिव शिवलिंग का पूजन अवश्य करना चाहिए। पार्थिव लिंग के पूजन से अकाल मृत्यु का भय भी खत्म हो जाता है। शिव जी की आराधना के लिए पार्थिव पूजन सभी लोग कर सकते हैं।
शिवलिंग बनाने के बाद गणेश जी, विष्णु भगवान, नवग्रह और माता पार्वती आदि का आह्वान करना चाहिए। फिर विधिवत तरीके से षोडशोपचार करना चाहिए। पार्थिव शिवलिंग बनाने के बाद उसे परम ब्रह्म मानकर पूजा और ध्यान करना चाहिए। पार्थिव शिवलिंग समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। सपरिवार पार्थिव बनाकर शास्त्रवत विधि से पूजन करने से परिवार सुखी रहता है। पूजा के बाद पार्थिव शिवलिंग को जल, नदी या तालाब में विसर्जित कर दें, नहीं तो अपने घर के गमले में विसर्जित करें। पार्थिव शिवलिंग को नदी या गमले में विसर्जित करते समय भगवान से यही प्रार्थना करें कि वे अपने स्थान पर वापस जाएं। सभी को हर हर महादेव। जय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय भोलेनाथ।